हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद सभी को। आज है डेट 1 जून 2026। तो आज एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था हिंदू में। ये बेस था ट्रम्प, यूएस और ईरान डिप्लोमेसी के ऊपर। ठीक है, तो द आर्टिकल नेम्ड वाज फ्रॉम बैड टू वर्स। ओके, तो ट्रम्प कैन नॉट अचीव विद डिप्लोमेसी बट ही फेल टू गेट थ्रू वॉर। तो इसमें बोला ये जा रहा है जो ट्रम्प हैं, मिस्टर ट्रम्प है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वो अचीव नहीं कर पाएंगे डिप्लोमेसी के थ्रू जो वो फेल कर गए हैं वॉर के। जो वो सोच रहे थे कि ये वॉर हम करेंगे तो हम ये आराम से जीत जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वो डिप्लोमेसी से भी वो चीज़ नहीं जीत पाएंगे। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प एंड बेंजामिन नेतन्याहू लॉन्च द वॉर ऑन ईरान ऑन 28 Feb, देयर ऑब्जेक्टिव्स वर स्वीपिंग रिजिम चेंज इन तेहरान, डिसमेंटलिंग। देखो इसमें इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। 28 फरवरी को जब इन्होंने लॉन्च किया था ऑब्जेक्टिव कि एक तो जो रिजिम है वो चेंज करना है, खमनेनी थे वहाँ के प्रेसिडेंट, है ना। दूसरा डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान मिसाइल, जो ईरान मिसाइल थी और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स अपने चला रहा था उसको हटाना। दूसरा एंड द कर्बिंग ऑफ इट्स सपोर्ट फॉर रीजनल नॉन स्टेट अलाइज। अब कर्ब मतलब कम करना उसके सपोर्ट को जो रीजनल स्टेट अलाइज थे ईरान के। ठीक है, इन द अर्ली डेज ऑफ द कन्फ्लिक्ट मिस्टर ट्रम्प रूल्ड आउट एनी एग्रीमेंट विद ईरान एंड डिमांडेड इस अनकंडीशनल सरेंडर। अब आपको पता है जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी ट्रम्प ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि जो हम ईरान से कोई भी अनकंडीशनल सरेंडर एक्सेप्ट करेंगे। अनकंडीशनल सरेंडर मतलब हम उनसे कोई फालतू की बात नहीं करें, हमें सीधा सीधा सरेंडर चाहिए, वरना हम ईरान को बिल्कुल ही क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। द वॉर वेंट सो बैडली फॉर वाशिंगटन दैट 3 months लेटर। अब देखो हुआ क्या बेटा, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने बीत गए। ठीक है, मिस्टर ट्रम्प इज़ नेगोशिएटिंग अ टेम्प्रेरी सीज़ फायर। अब वो कहाँ पे आ गए हैं, वो पूरा ख़त्म करने के बजाय अब वो टेम्प्रेरी सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं टेम्प्रेरी सीज़ फायर की बात? एंड द री ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इन एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक कंसेशन टू तेहरान। अब वो ये कह रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, उसको क्या करेंगे, उसको खोलने के लिए टेम्प्रेरी, ताकि वहाँ से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो फर्दर आगे बढ़ सके। और वो उसके एक्सचेंज में क्या देंगे, ईरान को इकोनॉमिक कंसेशन देंगे। ठीक है, जो उन पर थोड़े से उन्होंने वो लगा रखे हैं, होल्ड लगा रखा है, उसको छोड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टेड बाय US मीडिया, ईरान वुड रिस्टोर मैरीटाइम ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब ईरान क्या है, जो मैरीटाइम मतलब जो जहाज़ के थ्रू ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको क्या करेगा, प्री वॉर लेवल्स, जो वॉर हो रहा था उससे पहले का, उसकी तरह कर देगा। वाइल द US वुड ग्रेजुअली लिफ्ट इट्स ब्लॉकेट ऑफ ईरानियन पोर्ट्स। उसके बदले में US क्या करेगा, जो ईरानियन पोर्ट्स हैं अलग अलग जगह पे, उसका ब्लॉकेट हटा देगा, है ना। Tehran would also get access to its frozen funds while the ceasefire would extend it on all fronts। अब तेहरान को और क्या मिलेगा, तेहरान मतलब ईरान की बात हो रही है कि वहाँ पे जो फ्रोज़न फंड्स हैं, जो उनके बैंक अकाउंट वगैरह सीज्ड कर दिए थे या फिर उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेवेन्यू था वो रोक दिया था, उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा। और वाइल द सीज़ फायर, वो अब जो सीज़ फायर है उसको क्या करेगा, वो एक्सटेंड करेगा हर फ्रंट पे, इंक्लूडिंग लेबनान में भी जो चल रहा है उसमें भी। ठीक है, yet even if approved by both sides, the agreement is only a preliminary one. Trump or no longer speaks of Iran missile program or it supports its regional allies। ठीक है, ये सेम बात कर रहा है। His focus had narrowed to the nuclear issue essentially। अब देखो उसका इशू जो था वो नैरो हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर इशू जो था, जो पहले एसेंशली द लाइन बराक ओबामा अडॉप्टेड 2013 में क्या करा था, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे US के, उन्होंने ये क्या बनाया था, एक डील करी थी ईरान के साथ, कल्मिनेटिंग इन द 2015। कल्मिनेटिंग मतलब अपने पीक पे था वो डील 2015 में, न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था ईरान और US के बीच में, विच मिस्टर ट्रम्प सैबोटाज इन 2018। अब उसको क्या करा, सैबोटाज का मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, रूइन कर दिया। किसने? मिस्टर ट्रम्प ने, जब वो 2018 में आए थे, है ना। Once the MOU is reached, Iran and US would start serious direct negotiation in the nuclear issue। अब ये MOU अगर ये सही हो जाता तो ईरान और US क्या करते, अच्छे नेगोशिएशन करते, जिससे आगे मतलब न्यूक्लियर इशू की कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर ट्रम्प्स मिलिट्री कैंपेन हैज़ फेल्ड टू अचीव एनी ऑफ इट्स डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव। अब हुआ क्या, जो मिस्टर ट्रम्प ने, मिस्टर प्रेसिडेंट ने जो उनके ऊपर स्ट्राइक करी, जो वॉर छेड़ी ईरान के ऊपर, उन्होंने सोचा था ये हम जल्दी जीत जाएंगे, बट ये क्या हो गया, एक फेलियर की तरह साबित हो गया। By striking US bases across the Persian Gulf and taking control of the Strait of Hormuz, Iran widened its conflict regionally and economically। अब ईरान ने क्या करा, जो US ने अटैक किया ईरान पे और जो खमनेनी उनके प्रेसिडेंट था उनको मारा, उसके अपोज में
ठीक है। उन्होंने एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक कर दिया, दूसरा जो पर्शियन गल्फ में अलग अलग बेसिस थे, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, दुबई में हो, या फिर अलग अलग लेबनान वगैरह में हो, वहाँ पे ईरान ने मेजर स्ट्राइक्स करे। और आपको पता है इजराइल के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे स्ट्राइक करे हैं ईरान ने, ठीक है। उसने हर फ्रंट को खोल दिया ईरान ने, उसने कोई भी नहीं देखा कि ये दूसरा देश है, तो स्टिल उन्होंने वहाँ पे उन पर अटैक किया यूएस के बेसिस पे, है ना। मिस्टर ट्रम्प अनाउंस दैट द सीज फायर ऑन अप्रैल 8। अब जो अप्रैल 8 को एक सीज फायर लाया था, लाइकली राइजिंग दैट एयर स्ट्राइक वुड अचीव लिटल। अब उन्होंने सोचा अगर हम एयर स्ट्राइक करेंगे तो थोड़ा सा कुछ फ़ायदा मिलेगा उन्हें, एंड हैज ट्राई टू एक्सट्रैक्ट कंसेशन फ्रॉम ईरान थ्रू इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रेशर। जो मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर वो बना रहे ईरान पे, उससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। But Iran responded in kind. After Mr. Trump announced a blockade on Iranian port, Tehran cancelled negotiation, pushed the nuclear file down its list of priorities. अब जो बेसिकली जो ट्रम्प सोच रहे थे कि हम इन पे प्रेशर बनाएंगे, इनके ऊपर हमला करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो तेहरान है वो थोड़ा सा मतलब डर जाएगा। बट इसका अपोजिट हुआ, उसने क्या करा, जो नेगोशिएशन थी वो सारी कैंसिल कर दी, और जो न्यूक्लियर फाइल की जो नेगोशिएशन थी उसको जो प्रायोरिटी लिस्ट थी उसमें बिल्कुल नीचे की उसमें डाल दिया लिस्ट में, ठीक है। दैट वाशिंगटन इज़ नाउ नेगोशिएटिंग थ्रू पाकिस्तान। अब इसमें क्या हो गया, पहले कहाँ अमेरिका सोच रहा था और उनका आराम से जीत लेंगे, बट अब वो क्या कर रहा है, वो पाकिस्तान को एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। वो उसको बोल रहा है कि आप इससे बात करो और ये चीज़ें इनको किस पे लेके आओ, टेबल पे लेके आओ बात करने के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान को एक मीडिएटर की तरह कर रहा है। एंड MOU टू एक्सटेंड। अब इसमें एक और दिक्कत क्या हो रही है, पाकिस्तान को वो ये बोल रहा है कि आप क्या करो, एब्राहम अकॉर्ड्स, आपको पता होगा एब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करने के लिए बोलो, जिसमें सबसे पहली शर्त क्या है कि इज़राइल को उन्होंने क्या करना है, इज़राइल को एक देश मानना है। अब आपको पता है पाकिस्तान का जो हमारा पासपोर्ट है उसमें लिखा रहता है कि दिस पासपोर्ट इज़ एप्लीकेबल एक्सेप्ट इज़राइल, उसमें साफ साफ लिखा रहता है पाकिस्तान इज़राइल को देश मानता ही नहीं है ना। अब ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। MOU extended ceasefire, then take up to the nuclear file suggests that Tehran's hardline tactics are yielding results. ठीक है। अब जो तेहरान की टैक्टिक्स है ये क्या कर रही है, न्यूक्लियर फाइल सजेस्ट दैट तेहरान हार्डलाइन टैक्टिक्स आर यील्डिंग रिजल्ट। ये इस रिजल्ट को क्या कर रही है और ख़राब कर दे रही है। तेहरान हैड प्रीवियसली एंगेज्ड constructively with the US when Mr. Trump unilaterally withdrew the US from 2015 nuclear deal। अब जो 2015 में बराक ओबामा के साथ एक डील हुई थी न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बीच में, तेहरान ने क्या किया था, कोशिश करी थी कि उस कंस्ट्रक्टिवली ट्रम्प के साथ बात करे, जिसमें ट्रम्प ने क्या करा था, यूनिलैटरली मतलब अपने आप से ही विड्रॉ कर दिया था, है ना, 2018 में। ईरान वॉज कंप्लाइंट विद इट्स ऑब्लिगेशन एंड इन अर्ली 2025 एंड 2026। अब जो उसमें उस डील में उसके ऑब्लिगेशंस थे वो उस पर पूरा रूल्स को फॉलो करा था, बट ट्रम्प ने क्या करा था, उसे ख़राब कर दिया था। इट वॉज एंगेज इन टॉक्स। अब वो किस में पहुँच गए हैं, टॉक्स पे। सो इफ़ द US सीक्स अ डील इट मस्ट एड्रेस द ट्रस्ट डेफिशिएट। अब US ने जो चीज़ ख़राब कर रही है वो ये कह रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा ट्रस्ट डेफिशिएट। ट्रस्ट डेफिशिएट कौन सा, जो ट्रम्प ने ख़राब कर दी थी वो डील। अब वो तो नहीं मानेंगे ना, ईरान उनकी बात कैसे मानेगा कि पहले एक डील कराई 2013 में, फिर 25 में वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट बनाया, और 18 में दूसरा प्रेसिडेंट आया वो ख़राब कर दिया। तो एक ट्रस्ट डेफिशिएट बन जाता है उनके पास, ठीक है। प्रोसीड्स ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसेशन। इफ़ मिस्टर ट्रम्प इज़ सीरियस अबाउट नेगोशिएटेड सेटलमेंट, अगर मिस्टर ट्रम्प जो है वो नेगोशिएशन जो सेटलमेंट है थ्रू टॉक्स बिना वॉर के, अ डील विद इन रीच, वो अभी भी हो सकता है। बट इफ़ ही सीक्स टू अचीव थ्रू डिप्लोमेसी, अगर वो डिप्लोमेसी के थ्रू ही अचीव करना चाहते, बट ही फेल टू सिक्योर थ्रू वॉर, जो वॉर से नहीं कर पाए वो, ही रिस्क एंटैंगलिंग द US इन येट अनदर फॉरएवर वॉर। वो क्या करेंगे, US को फिर एक ऐसी वॉर में उलझा देंगे जो कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे हमने देखा यूक्रेन की वॉर भी अभी तक चल रही है, 2021 में स्टार्ट हुई थी फ़ेब में, अभी तक चल रही है, 5 साल हो गए, है ना। तो US को वो क्या करेंगे, एक और वॉर में उलझा देंगे। आपको पता है अफगानिस्तान वॉर भी कितनी लंबी चली थी। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एब्राहम अकॉर्ड्स थे, ठीक है, वो किसने, कौन सी कंट्री है जिन्होंने वो एब्राहम अकॉर्ड साइन किए अपार्ट फ्रॉम US एंड इज़राइल, ठीक है। आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड नाइट एंड जय हिंद।